सज्जनों और देवियों, इस समय मैं उपनिषद सौरभ लिखता हूं। उपनिषद सौरभ हमारी भारतीय परंपरा की प्राचीनतम अध्यात्म पुस्तकें उपनिषदें हैं। और अगर ये कहा जाए कि विश्व की परंपरा की है तो गलत नहीं। जिस काल में हमारे यहाँ उपनिषदों की रचना हुई है, उस काल में इस भूमंडल के किसी कोने में इतनी गहरी अध्यात्म विद्या का प्रवर्तन नहीं हुआ। तो उपनिषदें हमारे भारतवर्ष की प्राचीनतम अध्यात्म विद्या तो है ही, विश्व की प्राचीनतम अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या तो है ही, विश्व की प्राचीनतम अध्यात्म विद्या। केवल ईश उपनिषद जो 18 मंत्रों का है, वो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। बाकी उपनिषदें ब्राह्मण और आरण्यकों से अलग करके संपादित की गई हैं। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ बने हैं, नाम ही उनका ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण, साम ब्राह्मण। और आरण्यक बने हैं, उन्हीं में उपनिषद के अंश हैं जगह जगह। उन्हीं का अलग संपादन करके उपनिषदों का नाम पड़ा है। जो 11 उपनिषदें मुख्य हैं, फिर और पीछे बनती गई, 100 से अधिक बनी। लेकिन प्रामाणिक उपनिषदें 11-12 मानी जाती हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेताश्वतर, छांदोग, बृहदारण्यक इत्यादि। इन ग्रंथों पर मैं इस समय लिख रहा हूं। सौरभ आप जानते हैं, सुगंधी। सुगंधी मात्र छांट लेना, उपनिषद सौरभ। उपनिषद का सौरभ, उपनिषद की सुगंधी, उपनिषद का सार तत्व निकाल करके रखने की चेष्टा की जा रही है। ये बात नहीं कि उसके आगे सार नहीं, लेकिन मैं ऐसा प्रयास करता हूं जो सहज सब लोगों के लिए उपयोगी हो। ईश उपनिषद प्रथम है। इस क्रम में आप लोगों के सामने मैं आज ये विषय भी रख रहा हूं। ईश उपनिषद क्यों उसका नाम पड़ा? क्योंकि प्रथम मंत्र ईश शब्द से शुरू है, ईशा से। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध कस सिद्धनम। ये पहला मंत्र है। ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशा शब्द स्त्रीलिंग है, ईश शब्द पुल्लिंग। मंत्र में ईश नहीं है, ईशा। दैवी संप्रदाय वाले, शक्ति संप्रदाय वाले, दुर्गा संप्रदाय वालों की दृष्टि इस पर पड़ी है कि नहीं पता नहीं। अगर वे इसका अर्थ करें तो उनके लिए बड़ा सरल है। ईश पुल्लिंग है, ईशा स्त्रीलिंग है। ईशा का अर्थ संस्कृत कोश में है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य संपन्न स्त्री, दुर्गा। ईशा का अर्थ ईश्वर नहीं। ईशा शब्द पुल्लिंग है, उसका अर्थ ईश्वर है। लेकिन उपनिषद के व्याख्याकार और चिंतक ज्ञान मार्गावलंबी हुए हैं प्रायः, इसलिए ईशा से अर्थ हुए ईश्वर की है। ईशा वास्यम। वास्य का मतलब होता है बसाना, बसाने योग्य। वास नहीं है, वास नाम बसा हुआ।
और वास्यम का अर्थ है, वास्य का अर्थ है बसाने योग्य, बसाना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम नाम यह, सर्वम नाम सब, यत्किंच जो कुछ भी है, जगत्याम जगत, जगत में जगत, जगत में जगत जो कुछ भी है, इस सब में ईश्वर को बसाना चाहिए। ये इसका अर्थ है, ईश्वर को बसाना चाहिए। एक अवधारणा करनी चाहिए, हम जहां हैं ईश्वर है, और हम गलत करेंगे तो दंड देगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल देगा। या उसी का सब कुछ है, मेरा नहीं है। इस भावना को लाने के लिए ऋषि जनता से कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत, जगत में जगत जो कुछ भी है, वो कहने का तरीका है, मतलब इस पूरे जगत में ईश्वर को बसाओ, ईश्वर बसाने योग्य है, ईश्वर बसाना चाहिए, ईश्वर की अवधारणा करनी चाहिए। एक अवधारणा होती है, दूसरी अनुभूति होती है। इन बातों पर भी ध्यान दीजिए। अवधारणा एक कल्पना होती है, अनुभूत साक्षात्कार होता है। अनुभूति जिसमें दो राय नहीं, और अनुभूत सब में वही एक होती है। उस स्थिति में जब साधक पहुंच जाता, सबकी अनुभूति एक होती है, लेकिन अवधारणा एक नहीं होती है। जितने साधक हैं, जितने संप्रदाय वाले हैं, सबकी अवधारणाओं में अंतर होता है। और जब अनुभूत में पहुंच जाएंगे, 10 संप्रदाय के साधक हों, सच्ची अनुभूति में पहुंच गए तो वहां फर्क नहीं होगा। तो अवधारणा और अनुभूत में अंतर है। अवधारणा है कि हम ईश्वर की कल्पना करें कि जहां हम हैं ईश्वर है, और उसी का वो सब कुछ है, और मुझे सावधान रहना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। ये अवधारणा हुई। और अनुभूति, अनुभूति क्या है? सबके अंदर में जो आपा है, सबके अंदर में जो चेतना है, वह ईश्वर है, और वह है ही। अवधारणा नहीं करना है, उसकी तो केवल अनुभूति करना है। और जहां आप रह रहे हैं, वहां सब जगह अंतर साक्षी देख रहा है। जो करोगे भरोगे, टल नहीं सकता है। अपने कर्मों के संस्कार अपने को कचोटते हैं। हम पानी के अंदर में चले जाकर के कुकर्म करें, हम समझते हैं कोई नहीं देखता है। कमरा बंद कर लें, वहां कुकर्म करें, हम समझते हैं कोई नहीं देख रहा है। जंगल में चले जाएं, पर्वत के खोह में चले जाएं, आकाश में उड़ के चले जाएं, कुकर्म करें, और हम समझते हैं कोई नहीं देख रहा है। लेकिन अंतर साक्षी देख रहा है। असली भगवान, जो अनुभूत भगवान है, देख रहा है। सबके अंदर में बैठा हुआ जो आत्मा रूपी परमात्मा, वो देख रहा है, और उससे छिपाना बिल्कुल असंभव है। और आदमी अपने किए हुए कर्मों के संस्कारों से हरदम पीड़ित रहता है, इसीलिए, और आनंदित भी रहता है। अच्छे कर्म करो तो उन अच्छे कर्मों के संस्कार हमारे चित्त में गुदगुदी पैदा करते हैं। गलत कर्म करें तो कचोटते रहते हैं। इससे कोई बच नहीं सकता है। अपने को कितना ही समझावे, अरे और लोग भी हैं, ऐसी गलतियां बड़े बड़े लोग करते हैं, ज्ञानी लोग भी कर देते हैं, हम ही थोड़े किए हैं। कितना हम अपने मन को फुसलावें, समझावें, लेकिन नींद नहीं आएगी ठीक से, चैन नहीं पड़ेगा। अगर गलत करेंगे तो ये जो अंतर साक्षी है, अंतर में बैठा हुआ भगवान है, ईश है, ये क्षमा नहीं कर सकता। ये कहने का भी तरीका है, वो बैठा है और आप दो नहीं, आप मजबूर हैं। आपके साक्षित्व में हुए कर्मों के संस्कार आपके चारों तरफ लिपटे हैं, और वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ना चाहो तो भी छूटते नहीं। इसलिए बड़ी सावधानी से कर्म करने चाहिए।
एक भक्ति मार्ग है, दूसरा ज्ञान मार्ग है। भक्त कल्पना करता है हमारे आसपास ईश्वर बैठा है और उसी का सब कुछ है और वो देख रहा है। हमें सावधान रहना चाहिए, गलत न करना चाहिए। और सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ज्ञानी दूसरा होता है, वह समझता है कि मैं खुद बैठा हूं, कल्पना क्यों करूं, मैं तो बैठा ही हूं और जो करता हूं वो मेरे सामने संस्कार प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए हम कर्मों को सुधारें। ये दुनिया प्रकृति की चीज है, प्रकृति की चीज है, प्रकृति में जाती है। मेरा अपना इसमें क्या है, इस प्रकार ज्ञानी सोचता है। दोनों का अर्थ है दुनिया से अनासक्त होना। इसीलिए निचली पंक्ति में ऋषि कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृद्ध कस सिद्धनम। तेन नाम संसार, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजीथा जीवन निर्वाह करो। भुंजीथा मतलब जीवन निर्वाह करना, खाना पीना, कपड़ा पहनना, घर द्वार का उपयोग करना, प्राणी पदार्थों का उपयोग करना, ये त्याग पूर्वक इसका उपयोग करो, राग पूर्वक नहीं। खाओ आसक्त होकर नहीं। आसक्त होकर के खाओगे पीछे परेशान होगे। एक जगह बाबा लोगों का समाज पड़ा था, बाग में गांजक दम चल रहा था, रामायण की कथा हुई, गांव वाले सुनने आए तो उसमें आया, पंक्ति आई, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जो पावे। इसका अर्थ है कि आरत नाम दुखी, करुणा से विगलित, जिसके अंतर निर्वेद है कि संसार के बंधनों से हम छूटें, ऐसे जिज्ञास को जब संत पाते हैं तो गूढ़ तत्व छिपाते नहीं, वो बताते हैं। गांव वाले थे, कुछ अनपढ़ थे, कुछ भोले भाले थे, वह आरतकार समझे रात। आरत नाम रात। एक संत एक जगह सुबह उठ करके पाठ कर रहे थे। एक पारक सिद्धांत की एक पुस्तक है, तो उसमें है कि छित जल कैसे है, चेतन मिलखट वस्तु है, इस संसार अनाज स्वयं है। चेतन मिलखट वस्तु है, इस संसार अनाज स्वयं है। तो इसको याद करें, तो बारंबार याद करें। तो एक बुढ़िया रहे घर में, कहे ये दैया न राम न रहीम, और खड़बड़ है, और अन्न खा लिए खड़बड़ है। तो समझे कि ये ज्यादा अन्न खा लिए, वो कहते खड़बड़ है पेट। और वो कहे खट वस्तु अनाज स्वयं है, तो समझे अनाज। और खट वस्तु समझे खड़बड़, पेट खड़बड़ है, अन्न ज्यादा खा लिए। तो जब ये सुने गांव वाले तो सोचे अब रात में आधी रात को आवे, तब गूढ़ तत्व सुनने को मिलेगा। कथा समाप्त होगी 10 बजे, सब चले गए। तो इतने में कुछ रात बीती, जब तो आए, झुरमुट में खड़े हो गए कुछ ऐसे लोग। तो एक ने कहा, वो महात्माओं में जो थे, कहे कि कहो रे, उसके यहां गया था तो कितना बढ़िया हलवा बना था। हाँ महाराज जी, वहां का हलवा तो क्या पूरा घी में था, और मेवे भी उसमें खूब पड़े थे। कहे और ये तो कुछ गंवार आदमी है, ये तो केवल दाल भात खिला दिए। कहे हाँ महाराज, अब ये समझ नहीं पा रहे हैं। कहे और वहां जो 2 महीने पूर्व गया था, वहां जो मालपुआ बना था कितना बढ़िया था। तो मालपुआ और हलवा और ये सब की चर्चा महाराज लोग करने लगे। तो गांव वाले सोची ही गुड़ तत्व है। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जो पावे।
तो उनको हलवा और मालपुआ ये सब जीभ में लगे थे, और जब ज्ञान की बात कहना चाहिए, सोचना चाहिए, ध्यान समाधि लगाना चाहिए, तो हलवा और मालपुआ की चर्चा कर रहे थे। हम जहां जहां रागमान होते हैं वहीं वहीं हमारा मन फंसता है और वो हमें बेचैन करता रहता है। तंबाकू में जो फंसा है वो स्वयं समझ सकता है तंबाकू कैसा परेशान करता है। बीड़ी वाले, सिगरेट वाले, शराब वाले, जिन जिन व्यसनों में जो आदमी फंस जाता है उन व्यसनों को लेकर के कितना बेचैन रहता है। एक लड़की एक लड़का दोनों कॉलोनी में हैं और दोनों आमने सामने कभी कभी दिखाई भी देते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। कभी इकट्ठे हुए बातचीत कर लिए, एक दूसरे से अपने मन को जोड़ लिए, अब एक दूसरे को देखे बिना बेचैन है, रहा नहीं जाता है। ये निरर्थक सरदर्द, और इसमें हम भावुक हो जाते हैं। जहां जहां हम अपने मन को लगा देते हैं वहीं वहीं हमारे लिए फंदा तैयार हो जाता, फांसी तैयार हो जाती। तो ऋषि कहते हैं तेन तिक्तेन भुंजी था, इन संसार के पदार्थों का उपयोग त्याग पूर्वक करो। मां गृद्ध, लोभ न करो। मां नहीं, गृद्ध लोभ, लोभ न करो। कस्य धनम, धन किसका? कितनी ऊंची बात ऋषि कहते हैं। कस्य धनम, इतना पर्याप्त है। बीच में सित आया है, सित इसको निपात कहते हैं। संस्कृत काव्य में निपात है, वर्णागम है, शब्द आ गया है। जैसे पानी कांजी, रोटी उटी खाए तो रोटी तो सार्थक है, ओटी निपात है, वर्णागम है। ऐसे शब्द आ गए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं। वेद के मंत्रों में भी ऐसे शब्द आए हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, वो केवल छंद के जोड़ में आ गए हैं। यहां भी कस सिद्ध धनम, कस धनम इतना ही पर्याप्त है। सिद्ध की कोई उपयोगिता नहीं, उपयोगिता है केवल उसको बैठाने में। कस सिद्ध धनम, धन किसका है? धन किसी का नहीं। जिस धन को आज हम धन मानते हैं, अनेक लोग उसको अपना मान करके चले गए और आगे भी अनेक लोग चले जाएंगे। जिस कॉलोनी में हम लोग रह रहे हैं, अनेक लोगों के खेत थे, उसको खरीद लिया था सिंधी जो भट्ठा वाले थे। उन्होंने जमीन में से मिट्टी निकाली, जितनी मिट्टी उनको ईंटा लायक थी निकाली, बाकी कंकर मिल गई, छोड़ दिए। फिर वे बेच दिए और यहां कॉलोनी बनी। अब हम लोग कहते हैं हमारा है। कुछ दिन के बाद क्या हम लोग यही रहने वाले हैं? पड़ाव समझें, निवास न समझें, ये भूल न कर ले। निवास है, पड़ाव है, हम सबका केवल पड़ाव है। जब से कॉलोनी बनी कई लोग उठ के चले गए, मकान बनाए, गृह भोज किए और उठ के चले गए। वो हम लोगों को भी ऐसे जाना है, इस बात को हम भूल जाते हैं। ऋषि कहते हैं कस सिद्धनम, धन किसका है? केवल उपयोग करने के लिए तुम्हें मिला है। उपयोग करो, अनासक्त होकर के उपयोग करो। अपने मन को कहीं बांधो न। केवल एक मंत्र क्या, आधा मंत्र का उपयोग कर लिया जाए जीवन में। तेन तिक्तेन भुंजी था, मां गृद्ध कस सिद्धनम। इन सांसारिक पदार्थों और प्राणियों का उपयोग त्याग पूर्वक करें, अनासक्त होकर के करें। अनासक्त होकर के खाइए, देखिए आप ज्यादा नहीं खाइएगा। अनासक्त होकर के पीजिए, आप ज्यादा नहीं पीजिएगा, और गलत नहीं खाइए पीजिएगा। अनासक्त पूर्वक व्यवहार करें तो सारा व्यवहार सुंदर होगा। अनासक्त निर्मोह होकर के बच्चे का पालन पोषण करें तो पालन पोषण बड़ा सुंदर होगा। मोह बस आप बच्चों को और कमजोर करते हैं। कितनी माताएं बड़ी मोही,
बच्चा गिर पड़ा, हाय हाय बच्चा हमार गिर पड़ा, बच्चा बहुत चोट लाग गया, अब बारंबार बहुत चोट लाग गई, बहुत चोट लाग मार, और उसको कमजोर बना रही। अरे गिर गया ठीक है, गिरेगा पड़ेगा मजबूत होगा, मार कमजोर बने बैठे हो। अपने मन को बलवान बनाओ, विवेकवान बनाओ। जीवन में अमृत कहां उदय होता है, आनंद के फूल कहां खिलते हैं? मौत की याद में। लेकिन इसको एक दूसरे के विरोधी लोग मानते हैं। मौत की याद मत करो। मौत साथ साथ अगर स्मृत में रहे तो जीवन में आनंद के फूल खिलते हैं। हमारा पूरा जीवन आनंदमय होता है। मौत की बिल्कुल याद हम नहीं करते। इसीलिए अचानक कोई स्वजन मरता है तो हम छाती कूट कूट के रोते, और अपना जाने का अवसर आ जाए एकदम डूब जाते हैं निराशा के गर्त में। त्याग पूर्वक जीवन निर्वाह लेने को हम सोच नहीं पाते। तेन तिक्तेन भुंजी था, जीवन का सारा निर्वाह त्याग पूर्वक करो, कहीं आसक्त हो करके न करो। कस्य धनम मां गृद्ध, लोभ न करो। कस्य धनम, याद रखो धन किसी का नहीं। जिस शरीर को अपना शरीर हम मानते हैं, दर्पण में कई बार देखते हैं चेहरा, वो पता नहीं किस खेत का मिट्टी है, और पता नहीं 10 दिन में किस खेत का मिट्टी बनेगा। जितने कण हमारे माने गए चेहरे में चिपके हैं, ये कण न मालूम कितने के चेहरे बने हैं, और न मालूम कहां कहां क्या बने हैं और बनते चले जाते हैं। करोड़ों करोड़ों कण इसमें हरदम प्रविष्ट होते हैं, और करोड़ों करोड़ों कण इससे निकल करके बाहर हो जाते हैं। ऐसे ते घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हो गरे तुम्हारा। कबीर साहब ने कहा, अरे गंवार, ऐसे घर को तू अपना घर कहता है जिसमें तेरा एक कण नहीं है। ये ममता के कारण तो ये बैरी बन गया। ठाकुर काजर, ठाकुर कारी। कालिक आंख में लगे तो कज्जल है, गाल में लगे तो कालिक है। अगर इसी का साधन में उपयोग करें शरीर का, तो ये मोक्ष दायक है, और राग द्वेष में उपयोग करें तो ही बंधन देता है। संतुलित भोजन करें तो अन्न अमृत है, असंतुलित करें तो विष है। वही अमृत है, वही विष है, सदुपयोग और दुरुपयोग। इसलिए ऋषि कहते हैं, तेन तिक्तेन भुंजीता मां गृद्ध कस्य धनम। और इतना ही नहीं कहते हैं कि तुम त्याग पूर्वक उपभोग करो, त्याग पूर्वक जीवन बिताओ। तो भाई जीवन तो बिताओ, खाओ पियो, लेकिन खाने पीने के लिए करना भी तो पड़ेगा। इसलिए ऋषि कहते हैं, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेक्तम सतम समाह। 100 वर्ष जीने की इच्छा हम कर्म करते हुए करें। कर्म करें और कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। यहां ज्ञानी लोग ये अर्थ करते हैं कि ये तो कर्मकांडियों का मंत्र है, क्योंकि 100 वर्ष जीने की इच्छा की गई है। मेरे विचार से मैंने लिखा भी है उपनिषद सौरभ में कि इतना रूढ़ अर्थ करने की जरूरत नहीं। 100 वर्ष का अर्थ है पूरा जीवन। हमारे ऋषि लोग 100 वर्ष का अर्थ मानते थे पूरा जीवन। इसीलिए 4 आश्रमों की व्यवस्था उन्होंने की थी। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ, 25 संन्यास, 100 वर्ष मान करके। तो 100 वर्ष का लाक्षणिक अर्थ है पूरा जीवन। कर्म करते हुए पूरा जीवन जीने की इच्छा करो, ये अभिप्राय है। 100 वर्ष जीने की इच्छा कैसे करें, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। ये ज्ञानी पुरुष ऋषि कैसे कह सकते कि तुम 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। यहां अर्थ है कि जीवन भर कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, निठल्ला बन करके नहीं, निष्क्रिय बन करके नहीं, कर्म करते हुए जीवन जियो। क्योंकि खाने के लिए करना तो पड़ेगा,
और खाने केवल नहीं, और भी काम है। जितने भी कर्म हैं उनमें कृष्ण कर्म बड़ा ऊंचा है। अन्न पैदा होता है और जीवन में अन्न की आवश्यकता इतनी है कि जितनी आवश्यकता और की नहीं। अन्न अगर है तो राम भी याद आएगा, अन्न न हो तो राम याद नहीं आएगा। कपड़ा ना हो तो चल सकता, अन्न के बिना नहीं चल सकता। मकान ना हो तो भी चल जाएगा, अन्न के बिना न चलेगा। अन्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अन्न का पैदा करने वाला विष्णु भगवान है। वो जगत पालक है। विष्णु भगवान जिसको हम कहते, पता नहीं वो कहीं जगत पालन करता है कि नहीं, और कहीं एक बोरा गेहूं कहीं भेजा है कि नहीं। लेकिन ये जो किसान है, करोड़ों करोड़ों टन अन्न पैदा करके सर्वत्र फैलाते हैं, इनको कृषक कहा जाता है। कृषक कहते हैं जो कर्षण करे, खींचे, जमीन से अन्न खींच करके ऊपर ला देता है, इसलिए कृषक है। और इसलिए किसानों का बड़ा महत्व है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था, और उस समय लड़ाई की मामला थी, पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, इसलिए जवानों को भी कहा। और किसान अगर अन्न न दे तो जवान खाएंगे क्या? इसलिए अन्न की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन अन्न ही नहीं, और चीज की भी आवश्यकता है। अन्न जो पैदा करते वो अन्न खाते हैं, हम लोग भी खाते, नहीं पैदा करते हम भी खाते हैं। तो हमें चाहिए कुछ ऐसा करें जो दूसरे के लिए उपयोग का हो। कपड़ा बुनने वाले कपड़ा बुनते हैं, नाई बाल बनाता है, और धोबी कपड़ा धोता है, दर्जी कपड़ा सिलता है, मकान बनाने वाला मकान बनाता है, विद्वान शिक्षा देते हैं, कुछ लोग समाज की व्यवस्था करते हैं, शासन करते हैं। अगर फौज और पुलिस हटा दी जाए, बहुत जल्दी देश के सभी देश की उन्नतियां हो जाएं। खरबों खरबों की संपत्ति हर देश की फौज में लगती है। फौज न रहे, पुलिस भी न रहे, तो पूरी दुनिया बहुत जल्दी उन्नत हो जाए। लेकिन जब मनुष्य हो दुनिया में, मनुष्यों के बीच में शैतान है, वह शैतान परेशान करने वाले हैं, इसलिए पुलिस और फौज की जरूरत पड़ती और बड़ी आवश्यकता है उनकी। वे देश की रक्षा करते हैं। वकील है, वकील से सब घृणा प्राय किया करते, अरे ये तो फौरे बचने वाले हैं। लेकिन वकालत का मतलब है विवाद को हल करने का प्रयास करना। वो एक आदमी को न्याय दिलाए। हर आदमी उतना विज्ञ नहीं होता है, इसलिए उसको न्याय दिलाए, उसका भी काम है न्याय दिलाना। और इससे वो रोटी पाने का अधिकारी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। संत महात्मा का ये बहुत बड़ा काम है कि वे अपनी पवित्र रहनी में रहें और समाज में सच्चे ज्ञान का प्रचार करें। महात्मा अगर अपनी रहनी में रहें, मुख से कुछ न कहें, तो भी बहुत बड़ा प्रचार होगा। उनका पवित्र जीवन ही एक बहुत बड़ा प्रचार है। और मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन, अनेक प्रकार के विभाग सरकार ने खोले। संतान नियोजन, गर्भ गिराने का प्रयास, बहुत कुछ विभाग खुला है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि के परिष्कार करने का कोई विभाग नहीं, वो संतों का विभाग है और वे निःशुल्क काम करते हैं। प्रजा उनको बिना इकरार किए सहज सेवा भी करती रहती है। महात्मा ही नहीं कहते हमें खाने को दो तो हम ज्ञान उपदेश करेंगे, वो ऐसे करते हैं और भक्त लोग उनकी सेवा करते हैं। बौद्धिक, आध्यात्मिक और शासनिक, आर्थिक, जिस किसी ढंग से हमारा कुछ ऐसा सहयोग होना चाहिए समाज के लिए जिससे समाज को कुछ मिले, क्योंकि हम समाज से पाते हैं, इसलिए हमें समाज को कुछ देना चाहिए। इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए। ऋषि कहते हैं कुर्वन्नेवे कर्माणि,
कर्म करते हुए जियो और 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। इसका अर्थ ये करना चाहिए कि पूरा जीवन कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। पूरे जीवन में निठल्ला बन करके बैठो ना। और यही तुम्हारे निर्मल जीवन का आधार है। अनासक्त होकर के जीने का यही तरीका है। अगर कोई कर्म न करे तो जीवन कैसे चलेगा? और कर्म करे और आसक्त होकर के जिए, आसक्त होकर के करे तो बंध जाएगा। इसलिए अनासक्त होकर के जीने की जरूरत है और अनासक्त होकर के कर्म करने की जरूरत है। बच्चे को पालो अनासक्त होकर, मोह करके नहीं। पति पत्नी का व्यवहार हो अनासक्त होकर, विवेक पूर्वक, मोह करके नहीं। जितना मोह में फंसोगे उतना आपस में राग द्वेष करोगे। पति पत्नी जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं उसमें कारण यही है। अब थोड़ा मोड़ा लड़ना झगड़ना तो कहते हैं पति पत्नी में कहा कोई ना हो तो आनंद नहीं आता है। बीच बीच में कहा कोई हो जाए तो कहते हैं ये जीवन का रस है। लेकिन वो कहा कोई मतलब विनोद मात्र हो। और कहीं राग द्वेष हो, और अगर पत्नी को देखे और पति को बुखार चढ़ गया और पति को देख करके पत्नी झुलस गई, तब ये बहुत बुरा है। विनोद मात्र के लिए कहीं को ठीक है, ज्यादा नहीं। विषाक्त वातावरण न बने। और वो तभी होगा जब आप पत्नी से ज्यादा चाहेंगे सेवा, जरूर विषाक्त होगा। पत्नी पति से ज्यादा चाहेगी, विषाक्त होगा। लड़के से, पिता से, किसी से आप शिष्य से, गुरु से ज्यादा स्वार्थ चाहेंगे तो विषाक्त वातावरण बनेगा। चाहना ही विषाक्त वातावरण निर्मित करती है। कर्म न करो चल नहीं सकता है, और कर्म करो लिप्त होकर के तो बंध जाओगे। इसलिए अनासक्त होकर के कर्म करो और जीवन भर कर्म करो। ऋषि कहते हैं कि तुम जीवन भर कर्म करो, मुफ्त में बैठ करके खाने की चेष्टा न करो। मुफ्त में खाने वाले को ऋषि बहुत खराब कहते हैं।